सुप्रभात सभी दोस्तों को, आपका न्यूज़ 99 चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की न्यूज़ में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि काउंसलिंग के पहले चरण में ही 40 से 50% पद जो रह जा रहे हैं वो रिक्त रह जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकता है ना। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा खबर आ रहा है कि जो आपके कैंडिडेट जो पास हुए हैं ना, मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे जो पास हुए हैं, आपको बता दें कि 30% जो है टोटल जितनी पास कैंडिडेट की संख्या है उसमें 30% केवल सामाजिक विज्ञान के ही अभ्यर्थी हैं। और बहुत ही पदें रिक्त रह जा रही है। वो किस किस सब्जेक्ट में कितना रह जा रहा है या श्रेणीवार कौन कौन से श्रेणी में पदें रिक्त रह जा रही है, तो इस वीडियो में स्पेशली हम लोग यही बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ने हिदायत दी है कि जितने भी जनप्रतिनिधि है ना या पदाधिकारी जो भी अगर किसी तरह का गड़बड़ी कर रहे हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे ये सब बातें निकल के आ रही है, आपका हेडलाइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो विषय के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कम बताई जा रही है। विषय के हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कम, क्यों कम है ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे जानेंगे इस चीज़ में, है ना। तो छठा चरण का आपको पता चल रहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है लगातार। और पद खाली रह जाने से शिक्षा विभाग परेशान है कि आखिर क्यों नहीं पद, इतने बिहार में इतने सारे टीचर्स जो बोल रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं हो रही, तो नौकरी दिया जा रहा है लेकिन वो सूटेबल कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं पहुंच रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा SC ST है ना, SC ST ये सब जो लोअर SC ST EBC ये सब जितने हैं वो सब की सीटें खाली रह जा रही है। तो हम लोग डिटेल में देख लेते हैं इस चीज़ को यहाँ पे। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 5 से 12 जुलाई तक आयोजित काउंसलिंग के पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40% 10,231 पद रिक्त रह गए हैं। बताइए, 26,000 पदों में 40% यानी 10,231 पद रिक्त रह गए हैं। 4,000 ऐसे भी पद रिक्त रह गए हैं जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी। तो आपको बार बार कल के भी वीडियो में बता दिया गया था, क्योंकि न्यूज़ 99 चैनल आपको डेली का अपडेट देता रहेगा। तो जो भी आपके न्यूज़पेपर के हवाले से जो भी खबर आती है वो सबसे पहले देने का काम करता है ये। तो जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी, काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकी, बताया गया था कि काउंसलिंग वाले क्या करना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पे मना कर दिया गया है। क्योंकि ये सारा का सारा वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू चल रहा है ना। शिक्षा अधिकारी वहाँ से वीडियो के द्वारा वो देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। वीडियो कैमरा सब जगह पे लगा हुआ है, सारे काउंसलिंग या नियोजन इकाइयों में लगा हुआ है। अगर जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो उसको उस काउंसलिंग को वहाँ पे स्टे लगा दिया जा रहा है। तो काउंसलिंग में केवल 15,836 पद ही भरे जा सके। शिक्षा विभाग पद रिक्त हो जाने को लेकर खासा परेशान है। पद खाली रह जाने की सबसे बड़ी वजह आरक्षित कोटे के अधिकतर पद खाली रह रहे हैं ना। तो आपको जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे जो सीटें खाली रह जा रही है वो आरक्षित श्रेणी का है ना। आरक्षित श्रेणी में क्या क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST और आरक्षित वर्ग की दूसरी कोटियों में नाम मात्र के लिए ही आवेदक सामने आए हैं। तो ये एक बड़ा कारण है, सीटें खाली रहने का बहुत बड़ा कारण है कि SC ST और जितने भी आपके जो श्रेणीवार होता है आरक्षित वर्ग की जो कोटियां हैं उसमें नाम मात्र के लिए आवेदक सामने आए हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह विषय के हिसाब से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कम होना। जितनी विषय है उसके हिसाब से टेट अभ्यर्थी पास ही नहीं हुए हैं, है ना। छठे चरण में करीब 1 लाख में से 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टेट में है। तो जो जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि जितना भी वैकेंसीज है उसमें 30%, अगर मान लीजिए 1 लाख अगर टोटल सीट है तो उसमें 30,000 कैंडिडेट जो हैं वो सामाजिक विज्ञान के ही हैं। और उसमें भी आपको SC ST कैटेगरी वगैरह में बहुत ही कम है। दूसरा जो सीटें खाली रह जाने के पीछे रीज़न है उसका क्या है, तो यहाँ पे देखिए बीएड को तरजीह दिया जा रहा है, मतलब बीएड को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जा रहा है। डीएड को या डीएलएड को जो होता है उसका वैल्यूएशन कम कर दिया गया है, जिसके कारण कैंडिडेट वहाँ पे छट रहे हैं। तो रही सही कसर जो है डीएलएड धारकों के साथ बीएड को तरजीह देने की से हो गई है। इससे भी पद भरने में दिक्कत आई है। दूसरा यह कि लड़कियों के इस बार मेरिट में अच्छा स्थान बनाने से वह अपने कोटे से परे सामान्य वर्ग के कोटे में ज़्यादा सेलेक्ट हो रही है। तो पहला रीजन आपको पता चल गया, पहला रीजन में कैंडिडेट जो पास किए हैं बहुत कम कास्ट पास किए हैं, SC ST का सीट खाली रह गया। दूसरा क्या है कि डीएलएड का जो है उसको प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा, बीएड को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और तीसरा जो है क्या कि लड़कियां या जो गर्ल्स कैंडिडेट या फीमेल्स कैंडिडेट हैं
वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स से पास हुई है, तो वो क्या हो रहा है कि अगर किसी कैटेगरी में है तो वो जनरल में आके फाइट कर रही है, तो उससे भी क्या हो रहा है, सीटें कम हो जा रही है। इसकी वजह से सर्वाधिक पद खाली है। प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने माना है कि प्राथमिक और मध्य में टेट उम्मीदवारों की संख्या कम रही है, इसकी वजह से सर्वाधिक पद खाली है। दूसरी सबसे बड़ी वजह अभ्यर्थियों की एक से अधिक जगहों पर उम्मीदवारी है। तो ये चौथा रीजन आपको है यहाँ पे कि एक से जगह वो ज़्यादा जगह पे नाम वो अपना काउंसलिंग दे दिए, नाम दे दिए, लेकिन काउंसलिंग कहाँ करवाएंगे उसके लिए अभ्यर्थी कन्फ्यूज हैं। अभ्यर्थियों कन्फ्यूज होने की स्थिति में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, यही दिक्कत हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका शिक्षा मंत्री ने क्या बोला, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने छठे चरण के नियोजन के संदर्भ में, है ना, बाधा डालने वाले जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा, ऐसा हिदायत दी है शिक्षा मंत्री ने। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने छठे चरण के नियोजन के संदर्भ में ऐसे जनप्रतिनिधियों व नियोजन पदाधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसने के आदेश दिए हैं जिन्होंने हालिया काउंसलिंग के दौरान नियोजन प्रक्रिया में बाधा डाली है। इससे पहले बुधवार को उन्होंने रिपोर्ट दी गई कि प्रदेश की 400 से अधिक पंचायत नियोजन इकाइयों में ऐसे कई प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों एवं खुद नियोजन पदाधिकारियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में बाधा डाली है। सभी 400 पंचायतों में काउंसलिंग निरस्त कर दिया गया है, यहाँ काउंसलिंग दोबारा कराई जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से समीक्षा के दौरान दो टूक कह दिया कि चाहे कोई भी हो, बक्सा किसी के लिए या बक्सा किसी को नहीं जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं ना बार बार। जानकारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा गंभीर शिकायतें शिवहर और मुजफ्फरपुर जिले की पंचायतों से आई है। यहाँ ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के दौरान राजनीतिक लिहाज से कई प्रभावशाली लोगों ने भी हस्तक्षेप किया। ऐसे लोगों को नोटिस में लिया गया है, उन पर सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि पहले चरण में कुल 4800 पंचायतों में काउंसलिंग प्रस्तावित थी। इनमें 4400 में काउंसलिंग पारदर्शितापूर्ण ढंग से कराई गई है। शेष 400 पंचायतों में काउंसलिंग स्थगित कर दिए गए हैं। यहाँ काउंसलिंग दोबारा कराने के लिए नए सिरे से तिथि तय की जाएगी। तो ये आज के प्रभात खबर का न्यूज़ आ रहा है। तो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में क्या क्या लिखा, देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 30% फीसदी अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टेट हैं। शेष विषयों में टेट धारकों की कमी है, जिसके कारण छठे चरण में करीब 1 लाख अभ्यर्थी आए थे, जिसमें कि आपको बता दें 30,000 जो है वो सामाजिक विज्ञान के हैं। तो 7वें चरण में भी यही स्थिति है ना, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो पास आउट किए हैं वो आपका सामाजिक विज्ञान का है, कंप्यूटर साइंस का है, तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ होने वाला है। विषयवार टेट उम्मीदवारों की भी कमी, बीएड ने भी डीएलएड डिग्री धारकों को धकेला। तो ये भी एक रीज़न है, जहाँ जो भी कैंडिडेट डीएलएड किए हैं तो उसके जगह पे बीएड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो इस तरह से आज के प्रभात खबर का ये न्यूज़ आ रहा है। जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे न्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए हमेशा अपडेट स्टेट से रिलेटेड, 6 फेज से काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी भी शिक्षा के अगर कोई भी अवसर आता है या फिर इसी तरह की बात होती है तो ये चैनल आपको अपडेट करता रहेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।